अजय और विजय के साथ घटी उस रोज़ एक बड़ी ही भयानक घटना। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वो घटना। एक रात की बात थी। दो भाई थे, अजय और विजय। ये दोनों जो थे देर रात अपने दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहे थे। इनके पास एक सफ़ेद रंग की कार थी, तो ये उसी कार से जो था अपने घर लौट रहे थे। तो रास्ते में जो था इन्होंने एक आदमी को देखा। वो आदमी जो था लिफ्ट मांग रहा था। तो अजय जो था उसने अपने भाई विजय से कहा, भैया क्या हम इन्हें लिफ्ट दे सकते हैं, मुझे ये बहुत ही परेशान लग रहे हैं। तो विजय ने कहा, भाई मुझे क्या लगता है कि इतनी रात गए कोई आम इंसान तो इस तरीके से लिफ्ट नहीं मांग सकता है। हो सकता है ये कोई चोर लुटेरा या डाकू बदमाश कुछ हो। तो इस पर अजय ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता इनके कपड़े देखकर, प्लीज़ इनके लिए गाड़ी रोक दीजिए भैया, मुझे परेशान लग रहे हैं। तो अपने छोटे भाई की बात मानकर जो था विजय ने गाड़ी रोक। यहाँ पर विजय जो था जब उसने अपनी कार रोकी तो वो जो आदमी था लिफ्ट मांग रहा था, कुछ 50 साल के आसपास रहा होगा। वो उनकी कार के पास आकर कहता है, तुम लोग इस रास्ते से मत जाओ, नहीं तो इस रास्ते पर जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो अजय जो था उस आदमी से बोलता है, आपने गाड़ी इसलिए नहीं रुकवाई कि आपको लिफ्ट चाहिए, बल्कि इसलिए रुकवाई है ताकि आप हमारा बेवकूफ़ बना सके। तो इस पर उस आदमी ने कहा, बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है साहब, इस रास्ते पर खतरा है, मैंने तो सिर्फ गाड़ी इसलिए रुकवाई ताकि आपको चेतावनी दे सकूं। इतना बोलकर वो आदमी हंसते हुए सामने अंधेरे में कहीं गायब हो गया। वो आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन अब विजय जो था अपने छोटे भाई अजय को गुस्से से घूरते हुए बोला, देखा तुमने, मुझे तो ये कोई पागल लगता है जो हमें यहाँ पागल बनाकर अपनी तरह चला गया है। तो अजय ने कहा, सॉरी भैया, मुझे तो लगा कि वो कोई बेचारा इंसान है, मुझे नहीं पता था ये कोई पागल है, हमारा ही बेवकूफ़ बनाएगा, सॉरी। तो इस पर जो था विजय ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी इस रास्ते से ही हम आए हैं तो इस रास्ते से ही जाएंगे ना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर विजय जो था अपनी कार को वापस से स्टार्ट करता है और उस रास्ते पर आगे की ओर ले चलता है। तो जब वो उस रास्ते पर आगे की ओर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि अचानक से ही तूफान आने लगा, तेज़ हवाएं चलने लगी और उसके बाद जो था तेज़ बारिश भी होने लगी। तो यहाँ पर जो था अजय ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मौसम को देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि अचानक से ऐसा तूफान आएगा, नहीं ऐसी कोई चेतावनी दी गई थी। जो तूफान था ये इतना तेज़ था कि उनकी जो कार थी वो रास्ते से हटकर जो था एक दूसरे ही शॉर्टकट रास्ते की ओर चलने लगी। इन्होंने बड़ी कोशिश करी अपनी गाड़ी को काबू करने की, लेकिन न जाने कैसे फोर्सफुली जो था हवा के तेज़ बहाव में, तूफान में इनकी जो कार थी जिस रास्ते से ये जा रहे थे उससे दूसरे रास्ते की ओर निकल पड़ी। तो यहाँ पर जो था एकदम से विजय ने अपनी कार को रोक दिया और वो बोला, ये तो वो रास्ता नहीं है, तूफान अभी भी अपनी रफ्तार में था। इन्होंने जो था वहाँ पर एक घर देखा। तो अजय ने कहा, भैया मुझे लगता है कि ऐसे तूफान में आगे और बढ़ने सही नहीं रहेगा, हमें उस घर में चलना चाहिए, अब वहीं पर रहकर हम सेफ रह सकते हैं। तो विजय ने गाड़ी तो ऑलरेडी रोक दी थी, तो वो उस कार से उतरकर जो था उस घर के दरवाजे पर खटखटाने लगे। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो था एक औरत खड़ी थी। तो उस औरत से उन्होंने मदद मांगी। तो उस औरत ने कहा, हाँ आप बिल्कुल मेरे इस घर में आज रात के लिए रह सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना सुनने के बाद दोनों भाई उस घर के अंदर पहुँचे तो देखा कि घर जो था एकदम पुराना, ऐसे जाले वगैरह कुछ लगे हुए थे। तो उन्हें हैरानी हुई कि ये जो औरत है क्या ये अपने घर को साफ़ सफाई नहीं करती है, इतना गंदा घर है। तो विजय ने उस औरत से कहा, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं। इस पर उस औरत ने कहा, पूछो, आपके अलावा इस घर में कोई और भी रहता है। तो उस औरत ने कहा, हाँ यहाँ पर मेरे अलावा मेरा पूरा परिवार रहता है, वो इस वक्त सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही जगी हुई थी। तभी जो था उस औरत ने कहा, अगर आपको कुछ खाने को चाहिए तो मैं ला सकती हूँ। तो
तो इस पर अजय ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो इस पर वो औरत जो थी, सामने किचन था वहाँ पर चली गई और चाय बनाने लगी। तो इनको जो था कुछ 10 मिनट बीत गए बैठे बैठे। तो विजय ने कहा, यार बड़ी अजीब बात है, वो औरत कितनी देर से किचन में जा रखी है, अभी तक उसकी चाय नहीं बनी। तो एकदम से ही जो था किचन से आवाज़ें आनी बंद हो गई। इन दोनों को हैरानी हुई। तो अजय जो था वो किचन में गया तो उसने देखा कि किचन में तो वो औरत है ही नहीं। अब ये बात देख वो एकदम से घबरा गया और अपने भाई को बताया। तो विजय ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी किचन में गया तो देखा कि वहाँ पर तो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, वो औरत है ही नहीं। इसके बाद जो था वो घर के बाकी कमरे जो थे उन्हें जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि घर में तो कोई भी नहीं है। घर एकदम वीरान और सुनसान पड़ा है और जाले तो पहले से ही लगे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। ये दोनों भाई जो थे थोड़ा घबरा गए। अजय जो था वो ज़्यादा घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज रात उनके साथ हो क्या रहा है। पहले वो तूफान और अब ये घर में ये सब ड्रामा। तो अपने भाई को घबराता देख विजय ने कहा, तुम डरो नहीं, यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है ना, तुम डरो नहीं। तो तभी जो था उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये दोनों जो थे उस आवाज़ को सुनकर घर के बाहर आए। तो घर के बाहर जो था आंगन जो था उसमें जो था वो औरत अचानक से ही खुदाई करती पाई गई। तो ये दोनों जो थे उस औरत के पास गए और बोले, आप यहाँ कैसे, आप तो घर में चाय बनाने गई थी ना। तो उस औरत ने कहा, हाँ गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम दोनों को मार कर यहाँ गाड़ना भी तो है, उसके लिए गड्ढा तो खोद दूँ। इतना कहकर वो जैसे ही औरत मुड़ी तो उसका भयानक रूप देखकर ये दोनों डर गए और वहाँ से दौड़े और अपनी कार की ओर पहुँचे। दोनों भाई जो था तुरंत ही कार में बैठ गए। अजय ने कहा, भैया आप जल्दी से यहाँ से कार निकालिए, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, ये लोग हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो विजय जो था अपनी कार को तुरंत ही स्टार्ट करके वहाँ से लेकर चल पड़ता है। तभी उसने देखा कि वो जो औरत है वो हवा में तैरती हुई उनकी कार का पीछा करने लगी है। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं और कार को बड़ी रफ्तार से उस रास्ते पर लेकर आगे की ओर चल दिए। वो लोग किसी तरह उस रास्ते को पार किए तो उनकी जान बच गई। इस हादसे के बाद जो था अजय फिर कभी देर रात घर से बाहर नहीं रहा और विजय को तो वो रात एक सपने जैसी लगती है, भयानक सपना।